गुरुवार मार्गशीर्ष व्रत कथा। श्री महालक्ष्मी व्रत की कहानी। श्री महालक्ष्मी के अनेक नाम हैं, अनेक रूप हैं। श्री महालक्ष्मी को पार्वती, सिंधुकन्या, महालक्ष्मी, लक्ष्मी, राजलक्ष्मी, गृहलक्ष्मी, सावित्री, राधिका, रासेश्वरी, चंद्र, गिरिजा, पद्मा, मालती, सुशीला जैसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। यह श्री महालक्ष्मी की कहानी है, जिनके पास ऐसी सर्वशक्तिमानता है। द्वापर युगताली भारत के सौराष्ट्र में हुआ। वहां एक राजा शासन कर रहा था। उसे सुनो। वह बहादुर थे, वे दयालु थे, वे एक सार्वजनिक व्यक्ति थे। उन्हें 4 वेदों, 6 शास्त्रों और 18 पुराणों का ज्ञान था। ऐसे राजा की रानी का नाम सूरत चंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर, संस्कारी और समर्पित थी। उनके कुल 8 बच्चे थे। उनके बाद 7 बेटे और 1 बेटी। राजा और रानी ने लड़की का नाम शंभाला रखा। एक बार देवी के मन में हमें राजा के महल में रहना चाहिए। वह राजा को और भी प्रसन्न करेगा, वह लोगों को और भी खुशी देगा। अगर गरीबों पर छोड़ दिया जाए तो वह अकेले ही सारी दौलत का आनंद उठाएगा। तो देवी ने एक बूढ़ी औरत का रूप लिया, फटे कपड़े लाए, समर्थन के लिए एक छड़ी ली और रानी के महल के दरवाजे पर एक छड़ी लेकर आई। उसे देख एक नौकरानी आगे आई। उसने बुढ़िया से पूछा, तुम कौन हो? तुम कहाँ से आए हो? तुमने क्या किया? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा गांव क्या है? तुम क्या चाहते हो? मैं द्वारका में रहता हूँ। मैं तुम्हारी रानी को देखने आया हूँ। वो कहाँ है? दासी ने कहा, रानी साहब महल में है। यदि आप उन्हें बताने जाएंगे तो वे मुझसे नाराज होंगे। वे आपसे कैसे मिलेंगे? वे आपका अवतार देखेंगे और आपको भगा देंगे। बुढ़िया को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में कहा, तुम्हारी रानी पिछले साल पैदा हुई एक वेश्या की पत्नी थी। वेश्या बहुत गरीब थी। वे दोनों हमेशा इस पर बहस कर रहे थे। उसके पति ने उसे पीटा। उसे उस पर दया आई। मैंने उसे श्री महालक्ष्मी के व्रतों के बारे में बताया, जो उसे धन, सुख और धन देता है। उसने उसी के अनुसार किया। पति और पत्नी दोनों लक्ष्मीलोक में वैभव में रहते थे। इस जन्म में वे शाही परिवार में पैदा हुए थे। बुढ़िया की बातें सुनकर नौकरानी के मन में कौतूहल पैदा हो गया। उसने बुढ़िया को पानी पिलाया, उसका अभिवादन किया और कहा, मुझे मन्नत बताओ, मैं इसे ठीक से करूंगी। बुढ़िया ने दासी को लक्ष्मी व्रत की सूचना दी। फिर वह उठी और लाठी पर चलने लगी। तभी रानी आनन फानन में महल से बाहर आ गई। जब उसने फटे कपड़ों में बुढ़िया को देखा तो वह क्रोधित हो गई और बेरहमी से बोली, तुम कौन हो थेरे? तुम यहाँ क्यों हो? यहाँ से चले जाओ। उसने आगे कदम बढ़ाया और बूढ़ी औरत को खारिज कर दिया। रानी को नहीं पता था कि बूढ़ी औरत महालक्ष्मी थी। रानी की अशिष्टता को देखकर महालक्ष्मी ने बिना रुके घर जाने का निश्चय किया। बुढ़िया रानी के महल से निकलने ही वाली थी कि एक लड़की आनन-फानन में बाहर आ गई। वह राजकुमारी शंभाला की पुत्री थी। उसने आकर बुढ़िया को नमस्कार किया और धीरे से कहा, दादी, नाराज मत हो। मेरी माँ ने गलती की। मुझे उसके लिए क्षमा करें। मैं आपके चरणों में गिरती हूँ। राजकुमारी की यह बात सुनकर श्री महालक्ष्मी को उस पर दया आ गई। उसने शंबाला को लक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। वह दिन मार्गशीर्ष मास का पहला गुरुवार था। बाद में दासी ने लक्ष्मी व्रत किया। उसकी हालत में सुधार हुआ। वह गुलामी छोड़कर सदा सुखी रहने लगी। राजकुमारी शंबला ने भी भक्ति के साथ बताए अनुसार महालक्ष्मी व्रत किया। वह हर गुरुवार को अपनी मन्नतें रखती थी। पिछले गुरुवार को मनाया।
शीघ्र ही शंबाला का विवाह सिद्धेश्वर नामक राजा के मालाधर नामक राजकुमार से हो गया। उसे शाही महिमा मिली। लक्ष्मीव्रत के प्रभाव में उसकी दुनिया सुचारू रूप से चलने लगी। लेकिन इधर भद्रश्रव और रानी चंद्रिका को धीरे धीरे बुरे दिन नजर आने लगे। उनका राज्य चला गया। उनकी सारी शान ऐश्वर्या लया के पास गई। चंद्रिका रानी थी, वह स्थिति अब बदल गई है। खाना पानी भी महंगा हो गया। भद्राश्रव को बहुत बुरा लगा, लेकिन वह क्या करेगा। एक दिन चिंता बढ़ रही थी और गिर रही थी। एक दिन भद्रश्रव ने लड़की के पास जाने, उसे देखने और उसके साथ 4 या 8 दिनों तक रहने का फैसला किया। इस प्रकार वह जावा राज्य में आया। चलते चलते वह बहुत थक गया था, इसलिए वह कुछ देर आराम करने के लिए नदी के किनारे बैठ गया। रानी की दासी नदी पर आ रही थी। उसने भद्राश्रव को पहचान लिया। नौकरानी महल की ओर भागी। राजा को समाचार सुनाया। शंभाला भी यह बात समझ गई। शंभाला और मालाधर ने भद्राश्रव को बड़े सम्मान के साथ महल में लाने के लिए रथ भेजे। भद्रश्रव कुछ दिनों तक महल में रहे और लड़की की देखभाल की। अब वापस जाने का ख्याल उसके मन में कौंधने लगा। उन्होंने जावा को बताया। जावानीस ने सहमति व्यक्त की। जब भद्रश्रवा वापस जाने के लिए निकला तो शंभाला ने एक घड़ा भरकर अपने पिता को दे दिया। भद्राश्रव घड़ा लेकर घर आया। सूरज चंद्रिक यह सुनकर बहुत खुश हुए कि लड़की ने उन्हें पैसे से भरा एक बर्तन दिया था। उसने झट से बर्तन से ढक्कन हटा दिया। क्या होगा अगर आप अंदर देखें? बर्तन में पैसे नहीं थे, केवल कोयला था। महालक्ष्मी की कृपा से घड़े का धन कोयले में बदल गया था। चंद्रिका ने अपना माथा ठोक दिया। इस चमत्कार को देखकर भद्राश्रव चकित रह गए। दुख के दिन खत्म नहीं हुए थे। गरीबी दूर नहीं हो रही थी। जीव एक दिन सूरज चंद्रिका को निकालते हुए मेटाकुटी आ रहा था। एक दिन सूरज चंद्रिका भी लेकी से मिलना चाहती थी, इसलिए वह लेकी के घर चली गई। वह दिन मार्गशीर्ष मास का अंतिम गुरुवार था। सूरज चंद्रिका लेकी के घर पहुंची। उस समय शंभाला मन्नतें निभा रही थी। शंबाला ने भी अपनी माता से महालक्ष्मी का व्रत लिया था। 4 दिन लड़की के साथ रहने के बाद सूरज चंद्रिका अपने गांव लौट गई। कुछ दिनों के भीतर उन्होंने लक्ष्मी व्रत के कारण अपने पूर्व गौरव को पुनः प्राप्त कर लिया। राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। कुछ दिनों बाद शंभाला अपने माता पिता से मिलने आई। लेकिन जब बाप उनसे मिलने गए तो शंभले ने उन्हें कोयले से भरा एक घड़ा दिया था, लेकिन हमें कुछ नहीं दिया गया। रानी के मन में गुस्सा था, इसलिए शंभाला का किसी ने स्वागत नहीं किया जैसा उसे करना चाहिए था। रानी ने एक तरह से उसका अपमान किया था। लेकिन शंभाला की मां नाराज नहीं थी। वह फिर घर जाने के लिए निकली। जब वह चली गई तो उसने वह बर्तन वापस ले लिया जो उसने अपने पिता को दिया था। उसने उसमें नमक भर दिया और घड़ा लेकर अपनी सास के पास आ गई। जब वह घर आया तो मालाधारा ने शंभाला से पूछा, तुम मेहरा से क्या लाए थे? शंभले ने उस बर्तन की ओर इशारा किया जो वह अपने साथ लाया था। मालाधारा ढक्कन हटाकर अंदर देखती है तो बर्तन में नमक के पत्थर। आश्चर्यचकित मालाधर ने अपनी पत्नी से पूछा, यह क्या है? इस नमक का क्या उपयोग है? शंभाला ने कहा, 1 मिनट रुको, तुम्हें पता है। उसने निराई शुरू की। फिर शंभले ने पत्तियों में थोड़ा नमक मिलाया। शंभाला ने अपने पति से कहा। मालाधर भी उसकी बात से सहमत थे। संक्षेप में, जो लोग विश्वास और भावना के साथ महालक्ष्मी व्रत करते हैं वे श्री महालक्ष्मी से प्रसन्न होंगे और उन पर उनकी कृपा होगी। लेकिन धन आने पर भी अति नहीं करनी चाहिए। श्री महालक्ष्मी का नित्य व्रत करना चाहिए।
देवी का ध्यान करना चाहिए, यानी देवी हमेशा आपके पीछे खड़ी रहेंगी, आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। जय महालक्ष्मी।